स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन आप सीख चुके होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पोजीशंस ऑफ द वेरियस पॉइंट्स रिलेटेड टू द मिरर, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट जिसे आप प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक्सेट्रा। इन्हें कैसे डिटरमाइन करते हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेज को कहां से मेजर करते हैं, इसके लिए कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं जिन्हें हम साइन कन्वेंशन भी कहते हैं और इनकी डिटेल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। साइन कन्वेंशन को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूं और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके भी आज दिखाऊंगा। फर्स्ट, द रे ऑफ लाइट इज सपोज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, द डिस्टेंसेज above the principal axis are taken as positive, while below the principal axis it is negative. Third, along the principal axis the distances are measured from the pole and direction of light is always taken as positive. The distances measured in the direction opposite to the direction of light are taken as negative. तो यह चार साइन कन्वेंशन आपके सामने दिए गए हैं। अब मैं एक एक करके इनकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। आप प्लीज इसे देखिएगा। आपके सामने एक कॉनकेव मिरर के मिडिल में जो पॉइंट होता है इसे पोल कहा जाता है। इनकी डिटेल्स आप जान चुके होंगे अच्छी तरह से, तो मैं बहुत समय इसमें नहीं देने जा रहा हूं। और पोल से होकर जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। आज मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन बना रखी है विच इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेज थ्रू द पोल। सो फर्स्ट कन्वेंशन है द रे ऑफ लाइट इज टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मिरर पर जो लाइट आती है वह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलते हुए आती है। मैं डायरेक्शन बनाकर आपको दिखा रहा हूं। आगे आपको जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा वहां भी यही कन्वेंशन, यही साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल होगा। सो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन आप देख लीजिए। पूरे सिलेबस में हम लोग इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि लेंस के मिडिल से होकर जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं एंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मिरर आर सिचुएटेड एट दिस लाइन, लाइक फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेकेंड साइन कन्वेंशन इज द डिस्टेंसेज measured above the principal axis are taken as positive, while below the principal axis it is negative. तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेज आप मेजर करेंगे उन्हें हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंसेज हम मेजर करेंगे उन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि उनके जो मैग्नीट्यूड्स हमें मिलेंगे उनके पहले हमें नेगेटिव साइन को लगाना पड़ेगा। द थर्ड वन इज along the principal axis the distances are measured from the pole and direction of light is taken as positive. यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर से रिलेटेड सभी डिस्टेंसेज को पोल से मेजर किया जाता है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगी
वह नेगेटिव ली जाती है, जबकि पोल के राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होती है वह पॉजिटिव साइन के साथ रखी जाती है। देखिए, सारी डिस्टेंसेस तो पोल से मेजर की जाएंगी। अब जैसे पोल से फोकस की ओर आप जाएंगे तो यह जो डायरेक्शन होगा वह रे ऑफ लाइट के अपोजिट होगा। दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डायरेक्शन होगा वह भी रे ऑफ लाइट के अपोजिट होगा, इसलिए इसे भी हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। हाँ, एक चीज मैं दोबारा बता दूं कि डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आप पॉजिटिव डायरेक्शन देख लीजिए और इसके बाद मैं आपको नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। यानी कि लाइट के डायरेक्शन से रिवर्स या अपोजिट जो डायरेक्शन होगा उसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। देखिए, नेगेटिव डायरेक्शन को देखिए, इट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट आप करेंगे उनके मैग्नीट्यूड के पहले नेगेटिव साइन जरूर लगा लेना होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पोल के राइट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में अगर आपको मेजरमेंट करना है तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके पहले कोई साइन ना लगाइए, बिकॉज वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर में एक बार आप फिर से देख लीजिएगा नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन को। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डायरेक्शन और पोल के राइट हैंड साइड में जो भी डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेज मेजर की जाती हैं उन्हें पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेजरमेंट आप करेंगे उनको नेगेटिव साइन के साथ, या उनके जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेज आपको मिलती हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ लिखना होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिरर से रिलेटेड सारी डिस्टेंसेज का मेजरमेंट आपको पोल से करना है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट जो है वह पोल है। तो कॉनकेव मिरर में पोल से प्रिंसिपल फोकस, जैसा कि आपको एरो से दिखाया गया है, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। पोल से आप इसका डायरेक्शन देखिए, या डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट होता है। दैट्स व्हाई फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव -f। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल इज डिस्प्लेड हियर। इट इज ऑल्सो in the negative direction, that is direction opposite to the direction of light. So it is also taken as negative. आपको बता दूं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिव साइन यह शो करता है कि जो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर है वह पोल के बाईं ओर होती है। कॉनकेव मिरर में पोल के बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड में होती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जरा कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन कहां होती है और इनके फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किस तरह से बनाते हैं। आपके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके सामने दिखाया गया है। रे ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने कहा, ऑलवेज
ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। डायरेक्शन आप देख सकते हैं। इस डायरेक्शन के अलोंग जो भी डायरेक्शन होंगे वह पॉजिटिव लिए जाएंगे और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होंगे वह नेगेटिव लिए जाते हैं। और सारी डिस्टेंसेज का मेजरमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू पोल। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। बट इस बार आप देखेंगे पोल से प्रिंसिपल फोकस को दिखाने के लिए जो एरो बना हुआ है उसका डायरेक्शन रे ऑफ लाइट के अलोंग है, यानी राइट हैंड साइड की ओर है। दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन भी आप देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव ली जाती है। तो अगर इसे समराइज्ड वे में कहा जाए तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही निगेटिव होते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। In the next lecture video, you will find relationship between focal length and radius of curvature of the spherical mirrors. Relationship है F is equal to R/2। इसे मैं डेराइव करके आपको दिखाऊंगा। सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देखिएगा जरूर, बिकॉज बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे आपको बताऊंगा। आप देख लीजिएगा, बट एग्जामिनेशन पर्पस से सेकेंडरी लेवल यानी कि जो यूपी बोर्ड के इक्विवेलेंट हाई स्कूल होता है उसके बच्चों को डेराइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इसे याद रखना होगा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू half of the radius of curvature of the mirror. Thank you.